12 अगस्त 2025 मंगलवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 1 से 8। मूसा ने समस्त इजरायलियों से यह कहा, अब मैं 120 बरस का हो गया हूँ और चलने फिरने में असमर्थ हूँ। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम इस यरदन नदी को नहीं पार करोगे। तुम लोगों का प्रभु ईश्वर यरदन पार करने में तुम्हारा नेतृत्व करेगा। वह तुम्हारे लिए उन लोगों का विनाश करेगा और तुम उनका देश अपने अधिकार में करोगे। योशुआ यरदन पार करने में तुम्हारा नेतृत्व करेगा, जैसे कि प्रभु ने कहा है। प्रभु उन लोगों का विनाश करेगा जैसे कि उसने अमीरियों को, राजाओं सिहोन और ओग का तथा उनके देश का विनाश किया है। जब प्रभु उन लोगों को तुम्हारे हवाले कर देगा तो तुम मेरे आदेश के अनुसार ही उनके साथ व्यवहार करोगे। 550 19वां सप्ताह मंगलवार। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। तब मूसा ने योशुआ को बुलाया और सभी इजरायलियों के सामने उससे कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। तुम इन लोगों को उस देश ले चलोगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर उनको पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। तुम उस देश को उनके अधिकार में दे दोगे। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया। मैं प्रभु के नाम की स्तुति करूंगा। तुम लोग हमारे ईश्वर का गुणगान करो। वह हमारी चट्टान है। उसके सभी कार्य निर्दोष है और उसके सभी मार्ग न्यायपूर्ण है। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया। प्राचीन काल को याद करो, युगो युग के वर्षों पर ध्यान दो। अपने पिता से पूछो, वह तुम्हें बताएगा। बड़ों से पूछो, वो तुम्हें समझाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया है। जब सर्वोच्च ईश्वर ने जातियों के देश निर्धारित किए और सब मनुष्यों को पृथ्वी पर बिखेर दिया, तो उसने स्वर्गदूतों की संख्या के अनुसार राष्ट्रों की सीमाओं को निर्धारित किया। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया। उस समय उसने याकूब को अपनी प्रजा के रूप में अपनाया। प्रभु ही याकूब का प्रदर्शक रहा, उसका कोई और देवता नहीं। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 5, 10 और 12 से 14। उस समय शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसे छोटा समझता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता का दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़े हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ों के कारण अधिक आनंद होगा। उसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आप सभी को जय यीशु।